हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ अ रियल नंबर वो हम शुरू करने वाले हैं। रियल नंबर शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअली रियल नंबर क्या होता है और उसमें कौन कौन से नंबर जो है वो इंक्लूड होते हैं। एज यू स्टडी इन स्टैंडर्ड 9 के 9th स्टैंडर्ड में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो यहां पे अभी जो चैप्टर आ रहा है उसमें बेसिक हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रियल नंबर, कि रियल नंबर के कौन से टाइप्स हैं। तो रियल नंबर जो है उसके अंदर आपने अभी तक जितने सारे नंबर्स देखे वो सारे नंबर कवर हो जाएंगे, राइट। सो इसके अंदर रैशनल इरेशनल नंबर कवर होंगे। रैशनल नंबर के जो सब जो नंबर्स है लाइक फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इंटीजर के अंदर नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर्स आगे, और होल नंबर के अंदर जीरो और नेचुरल नंबर आएंगे। सी इसका सब अगर एक एक एग्जांपल हम देखें, रैशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू फॉर्म में आता है, राइट, वेयर कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि q जीरो नहीं होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल -1/2, 3/4, 5/8, ये जो है वो सारे रैशनल नंबर है। इररेशनल नंबर में कौन से आएंगे? इररेशनल नंबर में अंडर रूट, जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है। लेट्स से √3 है, √5 है, √7 है, ये सब इररेशनल नंबर में आते हैं। और जो है हम अगर किसी दो नंबर को डिवाइड करेंगे और वो जो दो नंबर जो डिवीजन में होंगे उसमें रिमाइंडर जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहेगा और पॉइंट के बाद आपका डिजिट चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से आपने दो नंबर को डिवाइड किया तो आपका आंसर है 1.15789312187 लाइक चलता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। दूसरा, पाई के टर्म में जो होते हैं वो भी इरेशनल नंबर में आते हैं। लेट्स से π/7 और 2π और π+3, ये सारे जो नंबर है इट इज ऑल्सो इंक्लूड इरेशनल नंबर। फिर फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। फ्रैक्शंस में जो है वो नंबर जो आता है लाइक 1/2, 5/3 ये, और इंटीजर्स के अंदर जो नंबर आते हैं लाइक -2, -3, -4, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। फिर हमारा जो है नेगेटिव और होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर यू ऑल नो, -4, -3, ये सारे हमारे नेगेटिव नंबर है। एंड होल नंबर, होल नंबर जो है उसके अंदर जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। तो इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि रियल नंबर जो है उसमें हम जितने भी नंबर अब तक हमने स्टडी की है वो सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। सो इससे जो बड़ा सेट बनता है दैट इज कॉल्ड अ रियल नंबर। मींस हम ऐसा बोल सकते हैं रियल नंबर इज द बिगेस्ट सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। सारे नंबर आप जितने भी नंबर सोच सको, ठीक है, इंफिनिटी, जितने भी नंबर आप सोच सको सारे नंबर जो है वो रियल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। तो ये जो है वो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, फंडामेंटल थियरम। ये थियरम क्या है वो हम देख लेते हैं पहले। सी ये थियरम देखने से पहले सबसे पहले हम क्लियर करेंगे यहां पे जो कुछ टर्म्स है, और वो आप देख सकते हो दैट इज अ कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, ठीक है। ये दो जो टर्म है वो बहुत समझना जरूरी है क्योंकि ये जो टर्म है वो बार बार जो है वो इस चैप्टर में यूज हो रही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। सो कंपोजिट नंबर दैट मीन्स ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं, मतलब जिसके फैक्टर्स सिर्फ 1 नहीं निकलता, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये सारे जो है वो कंपोजिट नंबर्स है, बराबर। क्यों? इसके फैक्टर्स जो है वो हम निकाल सकते हैं, राइट। लाइक 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, मीन्स अदर देन 1 इसके जो है वो फैक्टर्स आते हैं। बट प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है? तो प्राइम नंबर मीन्स कि जिसके फैक्टर्स जो होते हैं वो अदर देन 1 होते ही नहीं, मीन्स ओनली 1 इज अ फैक्टर। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट अ 7, सो व्हाट इज फैक्टर ऑफ 7? 7 1 जा 7, so only 7 and 1, number itself and 1. Likewise 11,
सो व्हाट इज फैक्टर ऑफ 11? 11 1 जा 11, राइट? सो यहां पे हम देख सकते हैं कि फैक्टर्स जो है उसके अंदर 11 एंड 1 ये दो नंबर्स हैं, राइट? मतलब नंबर इज सेल्फ एंड 1. सो ये सारे जो नंबर्स है जिसमें फैक्टर वो नंबर खुद होता है और 1, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. क्लियर? व्हाट इज कंपोजिट एंड व्हाट इज प्राइम? सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर्स मींस फैक्टर नहीं निकलते हैं, कंपोजिट नंबर्स मतलब आपके फैक्टर निकलते हैं. नाउ वी स्विच ओवर टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ये थ्योरम क्या बोल रहा है? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड as the product of certain prime number, and this factorization is unique for the composite number although the order which the prime numbers occur may be changed. तो इतना लंबा जो है वो स्टेटमेंट अगर नहीं याद रखना है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि इफ अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है और अगर उस कंपोजिट नंबर के मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, तो आपको अगर फैक्टराइज करोगे तो लास्ट में जो आपको फैक्टराइजेशन मिलेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर, लेट्स से 12, राइट? तो 12 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है? हम उसके फैक्टराइज करते हैं. सो व्हाट इज फैक्टर ऑफ 12? सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. सो दीज आर द फैक्टर. सो अगर मैं यहां पे नीचे फैक्टर लिखूंगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. सो आप यहां पे देख सकते हो कि जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, एज यू कैन सी, राइट? मतलब हमेशा कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर में हम निकाल सकते हैं. दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज. तो ये हमारा जो है वो बेसिक थ्योरम हो गया, राइट? Now, based on the fundamental theorem of arithmetic, let's take another example. यहां पे हमें जो है वो फैक्टराइजेशन ऑफ 96 मींस 96 का फैक्टराइजेशन करने हैं. सो एज यू कैन सी 96 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है? हमारा 96 कंपोजिट नंबर है. तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कंपोजिट नंबर है तो अगर उसके आप फैक्टर निकालोगे तो हमेशा आपको प्राइम नंबर मिलेगा, राइट? सो लेट्स टेक factorization of 96. So first 2 48, 2 24, 2 जा 12, 2 जा 6, 2 जा 3, 2 जा and 3 1 जा, राइट? सो यहां पे हम देखेंगे कि 96 जो है उसके फैक्टर्स कौन से आए? तो 2 2 2 2 2 मींस 5 टाइम्स 2 है, तो आई कैन राइट 2 raised to 5 मल्टीप्लाई बाई 3. सो आप देख सकते हो यहां पे कि जो नंबर्स है वो आपके प्राइम नंबर रहेंगे, इसीलिए इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. बिकॉज यहां पे आप जो भी नंबर ऑब्टेन करोगे वो हमेशा प्राइम आएंगे, कभी कंपोजिट आएगा ही नहीं, राइट? तो इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. सो दिस इज अवर आंसर. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. यहां पे जो है वो एक फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखनी है, और ये फॉर्मूला जो है वो है हमारी HCF मल्टीप्लाई बाय LCM दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कि आप कभी भी अगर दो नंबर का HCF निकालोगे और LCM निकालोगे और उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर मिलेगा. अगर आपको डिटेल में याद नहीं रखना है तो आप शॉर्ट में भी ऐसा याद रख सकते हो, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, राइट? ये A और B ये आपके दो नंबर्स है, राइट? जिसके आपको फैक्टर निकालने हैं और LCM HCF निकालना है. तो हम यहाँ पे जो है इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे. लेट्स से हमारे पास दो नंबर है, एक है 6 और एक है 9. ये दो नंबर का हम जो है वो LCM HCF निकालेंगे और उसको हम जो है वो टैली करेंगे कि हमारा जो है वो LHS और RHS सेम आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? फैक्टर ऑफ 6. तो हम 6 के फैक्टर निकालेंगे 2 3 3 एंड 1. 9 के फैक्टर निकालेंगे 3 3 जा 3 1 जा, राइट? नाउ हम क्या करेंगे? फैक्टर को नीचे लिख देंगे कि 6 के फैक्टर हमारे पास कौन सा है?
2 multiplied by 3. And what is factor of 9? 3 multiplied by 3. तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, राइट। नाउ अगर सपोज करो कि मुझे HCF एलसीएम निकालना है, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इस दोनों में देखो कि आपको हाईएस्ट नंबर जो है कॉमन वो कौन सा दिख रहा है। सो आई कैन सी दैट इज 3 इज अ कॉमन नंबर, राइट। सो हम यहां पे जो है वो लिखेंगे कि भाई HCF इज 3, ठीक है। ये जो नंबर 2 बार आए उसको एक बार लिखना है। और व्हाट इज LCM? सो LCM इज इक्वल टू, ये जो 2 नंबर है उसको तो आप पहले लिख ही दो, देन रिमेनिंग कौन से नंबर बचे 2 और 3 उसको भी आप यहां पे लिख दो। तो ये हमारा LCM हो गया। तो क्या आएगा 18, राइट। तो ये हो गया हमारा LCM 18 एंड HCF इज 3। नाउ बेसिकली हमें यहां पे ये चेक करना है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A इंटू B आ रहा है कि नहीं। तो लेट्स फर्स्ट कंसीडर LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। नाउ व्हाट इज HCF ओवर हियर इज 3 एंड व्हाट इज LCM इज 18। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 54। सो यार हमारा LHS आ गया। नाउ RHS। सो व्हाट इज RHS? A मल्टीप्लाई बाय B मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर कौन से 6 इंटू 9, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9। आंसर इज 54। सो एज यू कैन सी दिस 2 नंबर्स आर इक्वल। सो LHS इक्वल टू RHS। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हेंस हम यहां पे लिख सकते हैं कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। आपकी जो 2 नंबर है उसका वेरिफिकेशन हो गया। मीन्स ये फॉर्मूला जो है वो कोई भी 2 नंबर अगर आपको दे तो उसके लिए राइट है। नाउ नेक्स्ट, यहां पे एक क्वेश्चन है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 28 एंड 42 using the prime factorization method and show that LCF multiplied by LCM is equal to product of 2 numbers। हमें यहां पे भी HCF और LCM का वेरिफिकेशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो 2 नंबर जो है हमारे पास 28 एंड 42 उसके फैक्टराइज करेंगे। सो हियर इज 28। सो व्हाट इज फैक्टर ऑफ 28? सो 14 टू जा 7 टू जा and 7 ones are, right? What is LCM of factorization of 42? 2 21s are, 3 7s are and 7 1s are। Now फैक्टर निकल गए। अब इस फैक्टर को आप नीचे जो है वो लिख दो। तो 28 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और 42 के फैक्टर आएंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। नाउ अगेन अगर हमें HCF का कंसेप्ट अगर देखें हम, तो HCF में हमारा जो कंसेप्ट है उसमें है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या कि आपका जो फैक्टर है वो कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो यहां पे हमें कॉमन में एक तो 2 दिख रहा है दोनों में एंड नेक्स्ट इज 7, राइट। सो व्हाट इज HCF? सो HCF इज इक्वल टू 2 multiply by 7. So answer is 40, right? And what about LCM? So LCM is equal to, आपके जो कॉमन है पहले वो तो लिख दो, मीन्स 2 and 7 वो तो लिख ही देने जो कॉमन है। बाद में जो रिमेनिंग है वो सारे लिख दो आप। तो 2 into 3। So what is multiplication of this? नाउ अभी हमें वेरिफिकेशन करना है। व्हाट इज वेरिफिकेशन? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक LHS। LHS में HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। व्हाट इज HCF? सो HCF इज हमारा 14
and what is LCM? 84. So the answer is 1176. This is the HCF multiplied by LCM. Now RHS. RHS में है दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A इंटू B. तो दो नंबर जो है वो 28 मल्टीप्लाई बाई 42. So again if you multiply, answer is 1176, right? So यहां पे आप देख सकते हो कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया. Therefore HCF multiplied by LCM is equal to product of two number. Now moving to next, हमारे पास और एक थियरम है. ये थियरम जो है वो ऐसा कह रहा है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A. नाउ अगर हम डिटेल में समझे दैट लेट्स से हमारे पास जो P है वो एक प्राइम नंबर है. लेट्स से P एक प्राइम नंबर है एंड A स्क्वायर जो है वो कोई भी नंबर है, ठीक है, इंटीजर मींस अदर देन प्राइम नंबर, कोई भी इंटीजर है हमारे पास. तो ये थियरम जो है वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि अगर P जो है वो A स्क्वायर से डिवाइड होता है तो P A से भी डिवाइड होता है, राइट. हम उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझते हैं. तो एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ ऐसा है. लेट्स से कि हमारे पास एक नंबर है P is 2 is a prime number and another number A square, let's say it is a 8 square that is equal to 64. So I can write that A square divided by P means 64 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स होगा, राइट. 32 इज द आंसर. तो यहां पे ऐसा बोला गया कि इफ A स्क्वायर अगर P से डिवाइड होगा तो आपका जो A है वो भी P से डिवाइड बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, राइट. सो देखते हैं व्हाट इज A. A इज 8, तो 8 एंड व्हाट इज P? 2. सो 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, राइट. सो मतलब कि अगर आपका A स्क्वायर जो है वो P से डिवाइड होगा तो आपका A जो है वो P से डिवाइड होगा, बट कंडीशन है कि P आपका प्राइम नंबर होना चाहिए एंड A इज अ इंटीजर ओवर हियर, राइट. सो ये जो थियरम है उसकी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमें जो है वो प्रूव करना है कि आपका जो नंबर है वो इररेशनल है, राइट. इररेशनल नंबर हमने जो है वो अभी स्टार्टिंग में देखा कि इररेशनल नंबर मतलब अंडर रूट वाले नंबर्स, जिसमें अंडर रूट नहीं निकलता है, दैट इज अ इररेशनल नंबर. तो ये थियरम की एक एप्लीकेशन यहाँ पे इस चैप्टर में ये है कि इस थियरम को यूज करके आपको ये प्रूव करना है कि सो नंबर गिवन टू यू इज इररेशनल. सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. अभी यहां पे हमें लेट से एग्जांपल लेंगे कि हमें प्रूव करना है कि भाई हमारे पास कोई भी एक इररेशनल नंबर, हम कोई भी रैंडमली इररेशनल नंबर ले लेंगे. लेट से हम एक इररेशनल नंबर देंगे √5. तो हमें इसको प्रूव करना है कि √5 इज इररेशनल. प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है. वी नो कि √5 जो है वो इररेशनल है बिकॉज उसका रूट नहीं निकलता है, बट हमें प्रूव करना है. ये एक इंपॉर्टेंट सम है आपकी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, राइट. सो हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ थियरम जो हमने आगे देखा. ये जो थियरम है इसकी हेल्प से जो है वो हम प्रूव करेंगे √5 इररेशनल है. नाउ सबसे पहले हमें जो √5 जो नंबर है वो इररेशनल प्रूव करना है. तो हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम ऐसा मान लेंगे कि भाई √5 जो है वो रैशनल है, बिकॉज हमें अभी नहीं पता है. फिर हम जो है वो स्टेप्स लाएंगे और वो स्टेप्स में जो ऐसा प्रूव कर दे कि भाई √5 रैशनल नहीं है, दैट मीन्स रैशनल नहीं है मतलब इररेशनल है. तो वो स्टेप्स कौन से हैं वो आप यहां पे ध्यान से देखिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल √5, तो हम यहां पे लेंगे लेट √5 बी रैशनल नंबर, कि √5 जो है वो हमने यहां पे सपोज कर दिया है कि वो रैशनल नंबर है, राइट. नाउ अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो हमेशा p/q फॉर्म के अंदर जो है वो उसको हम लिख सकते हैं. सो अगर रैशनल नंबर है तो √5 इज इक्वल्स टू a/b, राइट. बिकॉज ये रैशनल है इसलिए इसको a/b फॉर्म में हम लिख सकते हैं. लेकिन यहां पे कंडीशन है, जब भी रैशनल नंबर होता है वहां पे कंडीशन होती है कि ये a और b जो है उसका कोई फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1. नहीं तो अगर फैक्टर होता है
तो हम उसको कटिंग कर सकते हैं फर्दर, तो फिर वो रैशनल नहीं रहेगा। तो इसलिए वो कंडीशन लिखना जरूरी है दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ये इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है रैशनल नंबर की कि ए और बी ये जो दो नंबर है उसमें 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आएगा। देखते हैं कि ये राइट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो √5b इज इक्वल टू ए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा √5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ √5? 5। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ b? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, राइट। अभी यहां पे देखो आप कि ये जो 5 है ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा यहां पे। सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। नाउ मेमोराइज द लास्ट थियरम। हमने जो लास्ट थियरम अभी किया वो आप पढ़ो। तो वो लास्ट थियरम में ऐसा है कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स कि a भी 5 से डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू दैट थियरम, राइट। सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है दैट a स्क्वायर डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स a is also divided by 5 according to theorem that we see। जो आपकी टेक्स्ट बुक में उस थियरम को थियरम नंबर 1.2 लिखा गया वो ये थियरम है, राइट। सो a डिवाइड बाई 5। अभी आप सोचो कि अगर कोई भी नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होता है, इसका आप इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हो? अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर 5 का फैक्टर होगा तो ही डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 25 5 से डिविजिबल है, राइट, तो इसका मतलब हुआ कि 25 जो है वो 5 उसमें 5 एज अ फैक्टर है, 5 5 राइट। सो दैट मीन्स यहां पे हम लिख सकते हैं कि a हैज कॉमन फैक्टर 5। मतलब a का एक कॉमन फैक्टर हो गया 5, राइट। नेक्स्ट, नाउ यहां पे हमें पता चल गया कि a का एक फैक्टर है 5, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर a का फैक्टर 5 है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5c। a 5 के मल्टीपल में आएगा। अगर 5 उसका फैक्टर है तो c मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स से c इज इक्वल 1 2 3 4, सो 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, लाइकवाइज वो चलता रहेगा। सो अभी ये जो वैल्यू है वो हम यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे √5b इज इक्वल टू a। सो अभी a की वैल्यू जो है वो यहां पे हम रखेंगे 5c। सो √5b इज इक्वल टू 5c। अगेन स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 5 √5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर। सो √5 का स्क्वायर होगा 5 b स्क्वायर एंड हियर इज 5, सो 25 c स्क्वायर, राइट। सो अगेन 5 5 is 25, so b square is equal to 5c square। नाउ ये 5 जो है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, सो b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अगेन वो थियरम जो है वो हमने जो प्रीवियसली देखा कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। सो b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है, राइट, कि अगर b स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि b हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अगेन 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 उसका एक फैक्टर होगा। सो हम यहां पे लिख सकेंगे कि b हैज अ फैक्टर 5, b का फैक्टर 5 हो गया। अभी ये जो दो स्टेटमेंट है यहां पे, अब उसको ध्यान से देखो कि a का भी फैक्टर 5 है, b का भी फैक्टर 5 है। हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा।
लेकिन यहां पे हमें a का कॉमन फैक्टर 5 मिला, b का भी कॉमन फैक्टर 5 मिला। दैट मीन्स मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। k और b का दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। तो हमने जो अज्यूम किया था वो तो रॉन्ग निकला, क्योंकि हमने तो ऐसा बोला था कि अदर देन 1 कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे निकला एज अ 5। सो हम यहां पे स्टेटमेंट ये लिखेंगे, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया वो रॉन्ग है। Therefore, it contradict fact that √5 is rational number. Contradict the fact that means क्या कि वो हमारे फैक्ट से उल्टा है। बराबर, हमने जो सोचा था कि भाई √5 रैशनल नंबर है और कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहां पे तो फैक्टर 5 निकला। दैट मीन हमने जो सोचा, जो फैक्ट √5 रैशनल है उससे एकदम उल्टा हो गया। सो देयरफॉर हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि अगर हमने जो सोचा उससे उल्टा है, मतलब हमने तो रैशनल नंबर सोचा था, तो अभी ये हो गया इररेशनल, बिकॉज वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर √5 इज irrational. This is your final proof of √5 is a irrational number with the help of that theorem. So यहाँ पे जो है वो हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन जो चैप्टर 1 रियल नंबर्स है वो ओवर होता है। नाउ हम पार्ट 2 में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है वो कवर करें।